महाकुंभ हादसे को लेकर सीएम योगी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। महाकुंभ हादसे की न्यायिक जांच के उन्होंने आदेश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि हादसे की न्यायिक जांच होगी। 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया। पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार जांच आयोग के अध्यक्ष होंगे। पूर्व डीजी वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह जांच आयोग में शामिल किए गए हैं। सभी स्नानार्थियों से अनुरोध है कि स्नान के बाद तुरंत इस परिसर से बाहर निकलें। मौनी अमावस्या के पावन पल पर यह खौफनाक हादसा हुआ। पूरा देश गमगीन है। हादसे के पीड़ितों के घर में मातम पसरा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीड़ितों के गम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कर्तव्य पथ पर निरंतर चल रहे योगी पर भी भावनाएं कुछ पल के लिए भारी पड़ गईं। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। गला रूंध गया, शब्द लड़खड़ाने लगे, आंसू आंखों में आते आते रुक गए। ये तस्वीर बयां कर रही है कि योगी इस हादसे से कितने आहत हैं। योगी के लिए पूरा संसार परिवार है। यही वजह है कि वो इस हादसे को सिर्फ हादसा नहीं मान रहे बल्कि व्यक्तिगत नुकसान मान रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर में योगी ने भावनाओं को संभाला और अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़े। वैसे योगी देर रात से ही उस वक्त सक्रिय हो गए जब हादसे की खबर आई थी। रात 1 से 2 बजे के बीच हादसा हुआ। खबर मिलते ही सीएम योगी एक्शन में आ गए। पहले अधिकारियों से जानकारी ली। तड़के 4 बजे ही सीएम योगी ने शासन प्रशासन से जुड़े अफसरों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग के दौरान सीएम योगी ने अफसरों को फौरन पीड़ितों की मदद के आदेश दे दिए। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है। उन लोगों ने उसको वहाँ पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। जब भी ऐसा हादसा होता है, प्रशासन का सबसे पहला काम अफवाहों को रोकना होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रयागराज प्रशासन ने सबसे पहले अफवाहों पर लगाम लगा दिया। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। सीएम योगी ने लोगों से अपील की कि वो संगम नोज की ओर न जाएं। जो जहां पर हैं वो पास के घाट पर जाकर स्नान करें। उन्होंने कहा कि स्नान के लिए कई स्नान घाट बनाए गए हैं जहां पर स्नान किया जा सकता है। प्रयागराज में हालात पर सिर्फ लखनऊ से ही सीएम योगी की नजर नहीं थी, बल्कि दिल्ली से भी पीएम मोदी लगातार सीएम योगी के संपर्क में थे। उन्होंने 4 बार फोन करके पल पल की जानकारी ली।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी को फोन करके अपडेट लिया और केंद्र सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस हादसे ने सीएम योगी को हिला कर रख दिया है। हादसे की वजह भीड़ और बैरिकेडिंग टूटना बताया जा रहा है, लेकिन योगी हादसे की तह में जाना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। हादसे के बाद संतों के अमृत स्नान पर संशय मंडरा रहा था, लेकिन योगी की अगुवाई में प्रशासन की सक्रियता ने हालात को बदल दिया। 3 घंटे में हालात पर काबू पा लिया गया। सीएम ने खुद अखाड़ों से बात की और संत अमृत स्नान के लिए राजी हो गए। इसके बाद संतों ने संगम में अमृत स्नान किया। टीम न्यूज नेशन। मौनी अमावस्या के पावन पल पर यह खौफनाक हादसा हुआ। पूरा देश गमगीन है। हादसे के पीड़ितों के घर में मातम पसरा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीड़ितों के गम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कर्तव्य पथ पर निरंतर चल रहे योगी पर भी भावनाएं कुछ पल के लिए भारी पड़ गईं। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। गला रूंध गया, शब्द लड़खड़ाने लगे, आंसू आंखों में आते आते रुक गए। ये तस्वीर बयां कर रही है कि योगी इस हादसे से कितने आहत हैं। योगी के लिए पूरा संसार परिवार है। यही वजह है कि वो इस हादसे को सिर्फ हादसा नहीं मान रहे, बल्कि व्यक्तिगत नुकसान मान रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर में योगी ने भावनाओं को संभाला और अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़े। वैसे योगी देर रात से ही उस वक्त सक्रिय हो गए जब हादसे की खबर आई थी। रात 1 से 2 बजे के बीच हादसा हुआ। खबर मिलते ही सीएम योगी एक्शन में आ गए। पहले अधिकारियों से जानकारी ली। तड़के 4 बजे ही सीएम योगी ने शासन प्रशासन से जुड़े अफसरों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग के दौरान सीएम योगी ने अफसरों को फौरन पीड़ितों की मदद के आदेश दे दिए। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहाँ पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है। उन लोगों ने उसको वहाँ पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा।
जब भी ऐसा हादसा होता है, प्रशासन का सबसे पहला काम अफवाहों को रोकना होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रयागराज प्रशासन ने सबसे पहले अफवाहों पर लगाम लगा दिया। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। सीएम योगी ने लोगों से अपील की कि वो संगम नोज की ओर न जाएं, जो जहां पर हैं वो पास के घाट पर जाकर स्नान करें। उन्होंने कहा कि स्नान के लिए कई स्नान घाट बनाए गए हैं जहां पर स्नान किया जा सकता है। प्रयागराज में हालात पर सिर्फ लखनऊ से ही सीएम योगी की नजर नहीं थी, बल्कि दिल्ली से भी पीएम मोदी लगातार सीएम योगी के संपर्क में थे। उन्होंने 4 बार फोन करके पल पल की जानकारी ली। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी को फोन करके अपडेट लिया और केंद्र सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस हादसे ने सीएम योगी को हिला कर रख दिया है। हादसे की वजह भीड़ और बैरिकेडिंग टूटना बताया जा रहा है, लेकिन योगी हादसे की तह में जाना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है। और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। हादसे के बाद संतों के अमृत स्नान पर संशय मंडरा रहा था, लेकिन योगी की अगुवाई में प्रशासन की सक्रियता ने हालात को बदल दिया। 3 घंटे में हालात पर काबू पा लिया गया। सीएम ने खुद अखाड़ों से बात की और संत अमृत स्नान के लिए राजी हो गए। इसके बाद संतों ने संगम में अमृत स्नान किया। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।